शिक्षित बेटी विकसित भारत कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण का दिया गया बुलंद संदेश। बेटी फाउंडेशन ने 21 प्रेरणादायी महिलाओं को शिक्षित बेटी विकसित भारत एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया। आपको बता दें, दिल्ली के एनसीईआरटी में यह कार्यक्रम हुआ। महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा व विकसित भारत में राष्ट्रीय संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करते हुए बेटी फाउंडेशन आज बेटी शक्ति से विकसित भारत विषय पर राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। सबसे पहले नारी शक्ति के लिए एक तालियां जोरदार। तालियां अनुज भाटी के लिए हो जाए। उठा के अपना समर्थन दे सके। दोनों हाथ उठाओगे तो और भी ज्यादा समर्थन देंगे। अगर आपका हाँ है तो आप जोरदार तालियां। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत, इसको अकेले नहीं कर सकते। उसमें हम सब, हर बेटी, हर महिला, हर पुरुष, हर वर्ग का योगदान चाहिए। तो एक घर में नहीं, कार्यक्रम की अध्यक्षता बेटी फाउंडेशन के चेयरमैन सतीश लोहिया द्वारा की गई। साथ ही यहां पर कई गणमान्य अतिथिगण भी पहुंचे, जिनमें दक्षिणी दिल्ली सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, आर.के. पुरम विधानसभा से विधायक अनिल शर्मा व कई गणमान्य हस्तियां पहुंची। बेटी फाउंडेशन ने सभी का भव्य स्वागत किया और उन्हें मोमेंटो देकर उनका सम्मान किया। देखिए यह रिपोर्ट। शिक्षित बेटी विकसित भारत को लेकर एक गोष्ठी भी रखी है। मैं श्री सतीश लोहिया जी, जो बहुत ही शानदार समाज सेवी हैं हमारे दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारी जो बहनें आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी की हमेशा इच्छा रही है कि देश की जो हमारी बेटियां हैं वो शिक्षित हों, आगे बढ़ें। और मोदी जी ने अभी हाल ही में देश के पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे हमारी विधानसभाएं हों, उनमें 33% आरक्षण उनके लिए सुनिश्चित किया है। पिछली बार जब बिल लाया गया था, किन्हीं कारणों से 2/3 बहुमत न होने के कारण वो बिल पास नहीं हो पाया। मुझे उम्मीद है कि इस बार प्रधानमंत्री जी को उसमें पूरी सफलता मिलेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब 2029 का लोकसभा का चुनाव होगा, हमारी देश की महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में मिल जाएगा। और मोदी जी इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए कहिए कि एक उनके प्रति सम्मान और ज़्यादा बढ़ जाएगा और एक नया कीर्तिमान स्थापित मोदी जी के द्वारा जो किया जाएगा, उसके लिए भी हमारी बहनें, हमारी बेटियां बहुत ही उसके साथ इंतज़ार कर रही हैं। तो ज़रूर इस बार जब पार्लियामेंट का सेशन होगा, इसमें पूरी सफलता मिल जाएगी। मैं एक बार फिर श्री सतीश लोहिया जी, जो शिक्षित बेटी विकसित भारत पर जो आज इन्होंने एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हम 21 ऐसी महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी पहचान ही नहीं बनाई, बल्कि दूसरों के जीवन में रोशनी भी भरी है। इन्होंने हमें सिखाया कि सफलता पैसे से नहीं, पद से नहीं, बल्कि उस मुस्कान से मापी जाती है जो किसी और की जिंदगी बदलने के बाद उनके चेहरे पे आती है। तो इन महिलाओं के लिए जोरदार तालियां। इस अवसर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कला एवं सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, उद्योग, व्यवसाय तथा सामुदायिक नेतृत्व सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 21 प्रेरणादायी महिलाओं को बेटी शक्ति से विकसित भारत एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से भी सम्मानित किया गया। तस्वीरें आप अवार्ड की देख रहे हैं, जहां पर महिलाओं को सम्मानित किया गया। सम्मानित महिलाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि शिक्षा, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता व सामाजिक चेतना ही महिला सशक्तिकरण की वास्तविक आधारशिला है। और दिल्ली सरकार का I have done a largest study on child abuse in my country with Priyas.
और इम्पोर्टेंट है कि हम लड़कियों को सेफ रखें और कैसे सेफ। अब सब मैं चाहती हूँ कि आप सब जो है ये विषय पर आप काम करें। ये महिला सशक्तिकरण और बेटी की सुरक्षा के लिए बनाने के स्टार्टअप्स और क्रिएटिव स्टूडियो 24 रोहित रस्तोगी जी के द्वारा कोऑर्डिनेट किया। साथ के साथ अब मैं अनुरोध आदरणीय अतिथिगण, सारे उपस्थित मित्रगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं शिक्षित बेटी विकसित भारत विषय पे अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों के बुरे विचार होंगे बोलते हुए, क्योंकि वो एक ही टॉपिक है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति करने के लिए उसकी शिक्षा पे निर्भर करता है। कोई भी राष्ट्र अगर शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा समाज उसका, तो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। और जब देश की बेटियां शिक्षित होती हैं तभी राष्ट्र सही मायनों में विकसित होता है। शिक्षित नहीं होंगे तो हमें अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होगा कि महिलाओं के क्या क्या अधिकार हैं। एक शिक्षित बेटी अपने परिवार को बेहतर शिक्षा दे सकती है, समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह आयोजन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के दूरदर्शी संकल्प तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की मूल भावना से प्रेरित था। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि विकसित भारत का तभी साकार होगा जब प्रत्येक बेटी को गुणात्मक पूर्ण शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, अवसर तथा नेतृत्व के पर्याप्त मंच उपलब्ध होते रहेंगे। फॉर दिस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा लगता है जब नोएडा से आके हम बेटी फाउंडेशन में सेवा करते हैं और बहुत सुकून मिलता है। तो प्राउड इज अ प्राउड मूव। सो जोरदार तालियां हो जाए बेटी फाउंडेशन के लिए। थैंक यू बेटी फाउंडेशन। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सम्मान ही विकसित भारत का आधार बनेगा। हर बेटी जब शिक्षित होगी तब नवयुग का सृजन होगा। संकल्प उठाए आज यही हर बिटिया को पढ़ाना है। ज्ञान के उजियारे से भारत को विश्व गुरु बनाना है। यही हमारा धन बने, यही हमारा मान। शिक्षित बेटी विकसित भारत, यही हो हमारे भारत की पहचान। जय हिंद, भारत माता की। हमारे विधायक है, बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज इस बेटी फाउंडेशन के कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बेटी केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज और देश का भविष्य होती है। जब हम एक बेटी को शिक्षा, सम्मान और अवसर देते हैं तो हम पूरे समाज को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि हर बेटी को आगे बढ़ाने का समान अवसर देंगे और इसके सपनों को उड़ान देंगे। सेवा के प्रति समाज निष्ठा जी के कार्य को देखते हुए उनको हाँ और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के लिए जोरदार तालियां मैं अब चाहूंगा कि सभी मार्गदर्शन देता है। जोरदार तालियां। मैं आमंत्रित जिस सम्मान प्राप्त है और उनकी प्रेरणा यात्रा प्रमुख रूप से अन्य मंचों पर भी जाकर कराई गई। जोरदार शुभकामनाएं बच्चों को हौसला करने के लिए। And thank you Anuj, he's like a younger brother. I'm associated बेटी फाउंडेशन से बहुत साल से हम जुड़े हुए हैं, तो इनका काम देखते आ रहे हैं और I can only wish him all the best. Congratulations, आप ऐसी राइज करते रहो, हम सब आपके साथ जुड़े रहें। आवाज नहीं, बेटी है भारत की शक्ति है। और अगर अंदर से वो फीलिंग है ताकि हम शिक्षित बेटी और विकसित भारत का एक जो हम मुहिम लेके आज चल रहे हैं उसको सकारात्मक ऊर्जा मिल सके। तो नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति
जोर से बोलना, नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। की बड़ी खुशी की बात है, हमारे मित्र और बहुत ही समाज सेवी जो लगातार काफ़ी वर्षों से शिक्षित बेटी विकसित भारत की फाउंडेशन के चेयरमैन के नाते काफ़ी लंबे समय से ऐसी हमारी बहनों को, बिटियाओं को सम्मान देते हैं जो समाज में अच्छा कार्य कर रही हैं, और जिससे कि और लोगों को प्रेरणा मिले। इस तरीके का काम आदरणीय सतीश जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर भी अभी 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है, जिससे कि महिलाओं को और ज्यादा मौका मिले कि देश की पार्लियामेंट में बैठ के भी हमारी बहनें इस देश का कानून भी बना सके कि देश किस दिशा में आगे बढ़ना है, उस दिशा में भी प्रधानमंत्री जी आगे काम कर रहे हैं। और ऐसे ही संगठन में और हमारे सिस्टम में तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है। तो उल्लेखनीय कार्य महिला उद्यमिता एवं स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा दे रही हैं डॉक्टर हर्षिता गोयल सोशल सिंह जी के लिए। As this saying goes, शिक्षित बेटी विकसित भारत। मगर मैं इस स्लोगन को, सतीश जी प्लीज डोंट माइंड, दिस इज माय परसेप्शन, इसे इनकम्प्लीट कहूँगी और आपकी अनुमति से इसे कंप्लीट करना चाहूँगी। If I was to make this, I would have said सक्षम, शिक्षित, सशक्त नर और नारी creates a समृद्ध and विकसित भारत। Behind me stood a father who believed in my wings. आदरणीय सतीश लोहिया जी के द्वारा बेटी फाउंडेशन जो उनकी संस्था है, उन्होंने जो स्लोगन भी अच्छा दिया है, शिक्षित बेटी विकसित भारत, और वो कहीं ना कहीं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमेशा जब वो प्रधानमंत्री देश के बने तो उन्होंने शुरुआत इससे की थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज वो नारा और आगे बढ़ाकर आदरणीय सतीश जी जैसे और भी जो देश के अंदर काम ऐसे एनजीओ कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और कहीं ना कहीं आज बिटियाओं का योगदान देश के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं देख रहा हूँ हमारी विक कमांडर सोफिया जी जैसी महिला भी इस कार्यक्रम में आई हैं, वो अपने आप में एक इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रही है, और उन जैसी बहनों को देखकर हम लोगों को भी गर्व होता है कि दुश्मन के ही देश में जाके जवाब देने की ताकत हमारी बहनों में है। आज शिक्षित महिलाएं होंगी, शिक्षित बेटियां होंगी तो हमारे घर भी तरक्की करेगा, देश भी तरक्की करेगा और समाज भी तरक्की करेगा। जो सतीश जी जैसे लोग और अन्य संस्थाएं जो लगातार ऐसी मैं यहाँ देख रहा हूँ, महिलाएं हमारी बहनें बैठी हैं जो अपनी अपनी फील्ड के अंदर जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कोई एनजीओ चला रही हैं, कोई हॉस्पिटल चला रही हैं, कोई अपना हेल्थ का काम कर रही हैं, कोई आयुर्वेदिक में अच्छा काम कर रही हैं, कोई योगा सेंटर चला रही हैं। अलग अलग बहुत ही बहनों को यहाँ पर इनाम दिए गए, उनको प्रोत्साहन दिया गया। ऐसे कार्यक्रमों से कहीं ना कहीं एक मैसेज आता है, और उन महिलाओं को एक सशक्तिकरण जो हम करेंगे तो समाज के अंदर जो थोड़ा बहुत अभी कमी चल रही है वो कमी भी दूर होगी, और सभी लोग के मन में जो भाव होना चाहिए कि बहन और भाई इकट्ठे हैं, बराबर हैं, वो हमेशा बराबरी से आगे बढ़े। डॉक्टर सतना जी प्यारी बहनों, आज इस हिम्मत को देखने के बाद मैं तुम सबसे कहना चाहती हूँ कि याद रखना, तुम वही हो जिसने ये देश चलाया है, जिसने दूसरे मुल्क में जाके दुश्मनों को हराया है, और जिसने आसमान में जाके भारत का नाम रोशन भी किया है। तो अपने ऊपर गर्व करिए, महिलाएं यहाँ पे बिल्कुल कम नहीं है। थैंक यू सो मच। जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ, बेटी फाउंडेशन के चेयरमैन सतीश लोहिया निरंतर पिछले कई सालों से बेटी फाउंडेशन के द्वारा
समाज सेवा कर रहे हैं और बेटियों को शिक्षित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। मेरे प्यारे भाई मनीष, मेरी छोटी बहन पंकज जी, अनुज जी, तो जितने भी यहाँ पे मेरे साथी आए सबका मैं पहले तो दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि जब भी उनको सबको यहाँ पे बुलाते हैं आप प्राण से कहते हैं दौड़े चले आते हो, तो दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शिक्षित बेटी विकसित भारत, तो विकसित भारत हो ना हो लेकिन बेटी शिक्षित होनी बहुत जरूरी है। अगर हमारी बेटी शिक्षित हो गई तो भारत अपने आप विकसित हो जाएगा। ये अगर हर आदमी अपनी बेटी के लिए ये सोच रखेगा तो भारत विकसित ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब हर घर में बेटी शिक्षित होगी तो भारत अपने आप विकसित होगा। हर घर हर आदमी जो सोचेगा तो भारत ऑटोमेटिक विकसित हो जाएगा। रही बात बेटियों की, बेटी तो कहते हैं ना बाप के लिए दिल का टुकड़ा होता है। बाप की सबसे ज्यादा जो कदर करती है वो बेटी ही करती है, क्योंकि मैं भी 3 बेटियों का बाप हूँ। कहते हैं ना इमोशनल बहुत, तो जब बेटियों का नाम आता है तो मेरे आंसू आने लगते हैं। तो मैं सभी बेटी और बहन जो यहाँ पर हैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज का हमारा जो मिशन है ये शिक्षित ये नहीं कि आज हमने आपको कोई भी हम प्रोत्साहित जो कर रहे हैं उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आप आगे बढ़े। जब हर बेटी आगे बढ़ेगी तो कहते हैं ना कि हर माँ बाप को तो अच्छा लगेगा, पूरे संसार को अच्छा लगेगा, भारत को अच्छा लगेगा। माँ बाप का मान सम्मान बढ़ता है और जब बेटी माँ बाप का सम्मान बढ़ाती है ना तो उससे बड़ी दोषी माँ बाप के लिए कुछ नहीं होती। तो भाई मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? तो भाई सहमत है? तो मेरी प्यारी बहनों, आप जितने भी आपके बच्चे जिसको हो, अभी जिसके बेटी है या नहीं है, या जिसको हो बच्चे आएंगे जिसको बेटी हो, शिक्षित जरूर करें। उत्साह हमारा नहीं, हमारे कहते हैं ना भावनाओं का उत्साह बढ़ा है और इनसे हमारा जो उत्साह बढ़ा, आगे हम एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे। ये अगर बेटी कहते हैं ना बेटी शिक्षित तो भारत शिक्षित, जैसे कि हमारे विंग कमांडर में ऐसी ऐसी महिलाएं आज हमने यहाँ पे देखा तो हमारे भी रूंगटे खड़े हो गए। सोफिया जैसी विंग कमांडर, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो हमारा जो संदेश यही है, एक हौसला अफजाई करना है कि इससे कहते हैं ना समाज में वो बेटियां जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, उन बेटियों के लिए संदेश देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं और देश के लिए कहते हैं ना अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। बस यही संदेश देना चाहूँगा भाई। और हम इससे ज़्यादा कोई बच्चों को कहते हैं ना कि अगर बच्चा पढ़ेगा तो माँ बाप का नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन होगा। माननीय जो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री का जो एक सपना है वो पूरा होगा। आगे कुछ और योजनाएं आपके द्वारा अभी एक योजनाएं बना रहे हैं अभी हम आगे। अभी पहले तो हमारे मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि 29 नवंबर को हम एक 51 बेटियों की सामूहिक विवाह करने जा रहे हैं। उसमें सभी लोग आप आएँ और कहते हैं ना बहुत ही अच्छे से करेंगे, गाजा बाजा। उन बच्चियों की शादी होगी जिनके कहते हैं ना कि जिनका कोई सहारा नहीं है। बेटी फाउंडेशन उन लोगों के लिए हम शादियाँ कराते हैं। एक बेटी फाउंडेशन ने ऐसी ऐसी जगह पे पाठशालाएँ खोली हुई हैं जो स्ट्रीट बच्चे होते हैं उनके लिए। बेटी फाउंडेशन अभी बेटी फाउंडेशन पुस्तकालय के खोलना जा रही है, जहाँ पर जिन बच्चों को पुस्तकें नहीं मिलती, जो स्कूल जा रहे हैं और उनके पास पुस्तकें नहीं है, किताब नहीं है, या किसी बच्चा पढ़ना चाह रहा है लाइब्रेरी में, बच्चा कोई आगे की डिग्री, बेटी फाउंडेशन काम कर रही है। देखिए वो देश के कहते हैं नागरिक तो है ही है, साथ साथ हमारे सांसद और हमारे एमएलए और हमारे भाई हैं, तो सब हमारे साथ है। तभी उनसे हमें कहते हैं ना एक हौसला अफजाई होती है, तो वो सब हमारे साथ हैं। हम उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपना टाइम दिया, हमारे सांसद जी ने, हमारे एमएलए जी ने, और हमारे एक बड़ा भाई और एक हमारे छोटे भाई। ठीक, हमारे प्रधानमंत्री का जो मोटिव था शिक्षित बेटी विकसित भारत, उसी के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा। और मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में यहाँ आकर इसकी शोभा बढ़ाई। बेटी फाउंडेशन का जो कार्यक्रम था शिक्षित बेटी विकसित भारत, ये 28 जून को एनसीईआरटी दिल्ली में हुआ। इसका विजन था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है उसको साकार करने के लिए बेटी फाउंडेशन की क्या भूमिका है। हमारी चर्चा हमारे माननीय चेयरमैन श्री सतीश लोहिया जी से इस विषय पर हुई,
ताकि हम आने वाले देश को आगे विकसित कर सकें। उनकी सतीश लोहिया जी की सोच, जो श्रेष्ठ सोच, श्रेष्ठ व्यक्तित्व और महिला शक्तिकरण के लिए कार्य करना बेटी फाउंडेशन का कोऑर्डिनेशन है। तो उसी सोच के साथ शिक्षित भारत विकसित भारत के लिए कोऑर्डिनेट किया। आज पूरे देश से महिलाएं, एक महिला उत्तराखंड से थी, एक महिला जयपुर से भी थी, कोई कहने को तो जापान से और यूएसए के भी लोग हैं। लेकिन आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं का सम्मान, बेटियों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनकी उद्यमिता, उनके आत्मनिर्भर बनने के लिए कार्य किया। बेटी फाउंडेशन के सफल कार्यक्रम में आयोजक व संचालक व संस्थापक अनुज भाटी व उनकी पूरी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। थोड़ा लाउड।